changes. वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। और मेरे चीतो कैसे हो? तो आज हम मैकेनिकल फिजिक्स में काइनेमैटिक्स शुरू करने वाले हैं, यानी 11वीं की एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आसान भाषा में बोले तो जब पुराने जमाने में ब्रेथ एनालाइजर नहीं थे, तब पुलिस वाले इसी चैप्टर का यूज करते थे, ये पता करने में कि कौन सा नमूना पीकर गड्डी चला रहा है। बेसिकली पुलिसिया गाड़ी चलाने वाले को ये बोलता था कि एक स्ट्रेट लाइन पर चल कर दिखा। अगर वो ये कर देता था तो उसे जाने देते थे, और अगर सीधा नहीं चल पाया, थोड़ा सा डगमगा गया, तो इसका मतलब होता था उसने 4 पेग मार रखे हैं। और फिर थाने ले जाकर पुलिसिया 4 डंडे कॉम्प्लीमेंट्री मारता था। इसकी गाल पे 4 लत मारो, पहले मारो, 4 लत मारो। 1 2। बेसिकली यही है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यारो, मैं तुम्हारा जो सिलेबस है उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराऊंगा, यानी नीट और जी, ना कि तुम्हारे स्कूल के एग्जाम के हिसाब से। तो अगर तुम्हारा फोकस है कि 11th क्लास में मार्क्स लाना है, तो तुम गलत जगह हो। यहाँ ये सब फालतू बकैती नहीं की जाती। हमारा मेन फोकस है तगड़ी रैंक लाना। यारो, जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है तो हम बोलते हैं कि वो मोशन में है। और अगर वो एक जगह हो तुम्हारा निचला शरीर और दूसरी जगह हो संडास और चीज हो, तो उसे लूज मोशन बोलते हैं। अंग्रेजी में बोले तो मोशन इज चेंज इन पोजीशन विद टाइम, और इसका ऑपोजिट टर्म होता है रेस्ट। जब कोई चीज टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो वो रेस्ट पर होती है। जैसे पिछले आधे घंटे से तुम टांग के ऊपर टांग रखकर बैठे हुए हो, तो तुम भी रेस्ट पर हो। अब नेक्स्ट आते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। देखो भाई, हर चीज मोशन में होती है, डिपेंड करता है तुम कहां से देख रहे हो। मान लो अपना गोगी ट्रेन में बैठा हुआ है, तो गोगी के सामने जो आंटी है उन्हें गोगी रेस्ट पर लगेगा, क्योंकि गोगी एक ही जगह चुपचाप बैठा हुआ है। लेकिन गोगी की जीएफ गूगू जो उसे स्टेशन पर बाय कर रही है, उसे गोगी ट्रेन में जाता हुआ दिख रहा है, तो गूगू के लिए गोगी मोशन में है। और इसी चीज को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आंटी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में गोगी रेस्ट पर है, और गूगू के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में गोगी मोशन में है। तो यारो, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ओरिजिन ही हमारा ऑब्जर्वर हो जाएगा, और उसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलो अब एक फुद्दू सा क्वेश्चन करते हैं। पीका पीका 3,5 पर था, और 2 मिनट बाद वो 3,-5 पर आ गया। वहीं बुबलासौर 2,3 पर था, और 2 मिनट बाद वो 2,3 पर था। तो बताओ, इनमें से कौन मोशन में है और कौन रेस्ट पर है? अरे शाबाश मेरे चीतों, पीका पीका मोशन में और बुबला रेस्ट पर, क्योंकि पीका पीका ने विद टाइम अपनी पोजीशन चेंज कर ली, और बुबला उधर का उधर ही है। और भाई लोग, जिन्हें ये नहीं पता कि ये आई कैप और जे कैप क्या होता है, तो वो वेक्टर के चैप्टर का रिवीजन करके आए। भाई ये सब तो था बिल्कुल इजी स्टफ, छठी का बालक भी कर ले। अब चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव पर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में बहुत छोटा सा फर्क है, लेकिन एग्जाम टाइम में यही बड़ा दर्द दे जाता है अगर ढंग से नहीं समझा तो। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी एसआई यूनिट है मीटर। डिस्टेंस बेसिकली लेंथ होती है उस पाथ की जो एक पार्टिकल कवर करता है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी एसआई यूनिट भी मीटर है। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। एक एग्जाम्पल से समझो, तुम घर के सोफे पर वीडियो गेम खेल रहे हो, फिर दुकान से सामान लेकर आते हो, फिर ट्यूशन जाते हो, फिर आकर सेल्फ स्टडी करते हो, फिर थक हार कर
सोफे पर वीडियो गेम्स खेलते हो माइंड को रेस्ट देने के लिए। तभी पापा आ जाते हैं, देखते हैं जब ऑफिस गया था तब भी ये सोफे पर पड़ा था और अब आया हूं तो अभी भी उधर का उधर ही है। फिर गुस्से में सोचते हैं इस नालायक टिकटॉकर पर क्यों मैं लाखों का खर्चा कर रहा हूं, इसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। फिर मम्मी तुम्हें बचाने आ जाती है और बताती है कि डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन आज बहुत डिस्टेंस कवर किया है मेरे लाडले ने, और उसी वजह से तुम्हारा अनाथ आश्रम जाना एक दिन के लिए पोस्टपोन हो जाता है। अब तो समझ गए ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिस्टेंस कवर्ड डिस्प्लेसमेंट से कम हो। चलो अब बढ़िया से एक क्वेश्चन करते हैं। एक बंदर यानी तुम मजाक कर रहा हूं, एक छुछुंदर यानी तुम 10 मीटर नॉर्थ जाता है, फिर 5 मीटर ईस्ट, फिर 2 मीटर साउथ, फिर 3 मीटर ईस्ट, फिर 4 मीटर नॉर्थ, फिर 10 मीटर वेस्ट और फाइनली 12 मीटर साउथ। तो बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2 मीटर इन ईस्ट, ऑप्शन सी 2 मीटर इन वेस्ट, ऑप्शन डी 4 मीटर इन नॉर्थ। सही जवाब सी 2 मीटर वेस्ट में। देखो पहले बंदर छलांग मारकर 10 मीटर नॉर्थ में गया, फिर 5 मीटर ईस्ट में छलांग मारी, फिर 2 मीटर साउथ में, फिर 3 मीटर वापस से ईस्ट में, फिर 4 मीटर नॉर्थ में और उसके बाद 10 मीटर वेस्ट और फाइनली 12 मीटर साउथ में। तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन से सिर्फ 2 मीटर वेस्ट में है। तुम्हें पता है ना, ये ऑप्शन ऐसे भी दिए जा सकते थे, A 0, B 2 I कैप, C -2 I कैप और D 4 J कैप। I कैप होगा ईस्ट डायरेक्शन, -I कैप होगा वेस्ट डायरेक्शन, J कैप होगा नॉर्थ डायरेक्शन और -J होगा साउथ डायरेक्शन। याद है ना, ये सब वेक्टर में पढ़ा था। चलो अब फटाफट इसी क्वेश्चन का डिस्टेंस कवर्ड बाय मंकी और बता दो। हाँ बिल्कुल सही, 46 मीटर। कैसे? देखो बंदर जितना जहां भी चला है सबको ऐड कर दो, आ जाएगा डिस्टेंस। 10 + 5 + 2 + 3 + 4 + 10 + 12 = 46 मीटर। तो महाशय अब आते हैं अगले पड़ाव पर, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। देखो बेड़ू लोग, स्पीड है स्केलर क्वांटिटी, यानी इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, और वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन होता है। और इन दोनों की ही एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड। कोई यहाँ बाइक या कार लवर हो तो उन्हें एक बार दोबारा समझा देता हूँ। अपने प्यार में पागल ना हुए, प्यार व्यार सब धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। तो बाइक, कार, इन सब में किलोमीटर पर आवर ये यूनिट दे रखा होता है। ये भी स्पीड बताती है, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है। बचपन से किलोमीटर पर आवर सुना है तो लगता है यही एसआई यूनिट होगी, पर ऐसा नहीं है। तो यारों, स्पीड का फॉर्मूला सिंपल है, स्पीड = टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। और तुमने देखा होगा इसी फॉर्मूला को लोग ऐसे भी लिखते हैं, डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम या टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये तीनों रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, बस ये पहले वाले को ही याद रखो। और मुझे तो ये भी याद नहीं रहता है, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है। स्पीड होती है मीटर पर सेकंड में, तो मीटर ऊपर है तो ऊपर डिस्टेंस आएगा, नीचे सेकंड है तो नीचे टाइम आएगा। देखो आ गया अपना फॉर्मूला, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आते हैं वेलोसिटी पर। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। और डिस्प्लेसमेंट याद है ना क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन।
चलो तो बाबू मोशाय अब एक क्वेश्चन करते हैं। ब्राउनसी ओरिजिन पर खड़ा था, फिर वो 60 मीटर राइट जाता है, उसके बाद 30 मीटर लेफ्ट, फिर 60 मीटर राइट, फिर वापस से 30 मीटर लेफ्ट और फिर दोबारा 60 मीटर राइट और वापस खसक के 30 मीटर लेफ्ट। और ये सब वो करता है मात्र 3 मिनट में। तो बताओ उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ऑप्शन ए 0.1 मीटर सेकेंड, ऑप्शन बी 90 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 30 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 0.5 मीटर पर सेकेंड। अरे इतना क्या सोच रहे हो, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही आंसर है डी 0.5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या होती है भाई? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्वेश्चन में टाइम गिवन है 3 मिनट, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लो, कितना हुआ? 180 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट निकालो, फाइनल पोजीशन क्या थी ब्राउनसी की? 90 मीटर राइट में और इनिशियल 0 पर था, तो 90 माइनस 0 इक्वल्स टू 90 मीटर राइट की तरफ। फॉर्मूला में वैल्यू डालो और आंसर आ जाएगा 90 अपॉन 180 इक्वल्स टू हाफ, यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड राइट डायरेक्शन में, या फिर आई कैप बोल सकते हो। यार वो ब्राउनसी की वेलोसिटी तो निकाल ली, अब उसकी स्पीड और कमेंट करके मुझे बता दो। जो सही स्पीड बताएगा उसके कमेंट को मैं अपना दिल दे दूंगा। तो मेरे चीतो इस पढ़ाई के मोशन को थोड़ा रेस्ट पर लाते हैं, वरना लूज मोशन की तरह जितना पढ़ा है सब दिमाग से बाहर चला जाएगा। और अगर तुम चाहते हो कि ये हमेशा के लिए तुम्हारे दिमाग में छप जाए तो तुरंत से भी पहले क्लास 11th की चीट शीट ऑर्डर कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चलो भाइयों, टाटा बाय बाय, टेक केयर करो, मिलते हैं अगले एपिसोड में। BKB